ये 2016 की घटना है। वो वहाँ पे जो ये है कोराडी विद्युत वाहिनी का जो काम चालू था डालने का, वहाँ पे जो इंजीनियर्स जो है अमोल खुबाड़कर और घोंगे, यहाँ वो शेत मालक को उसके खेत से जो लाइन गई उसके बारे में, नुकसान भरपाई के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में चर्चा कर रहे थे। उतने में ये सुनील केदार और बाकी की उसके जो साथीदार है वह आए। उन्होंने ये इंजीनियर्स के काम में बाधा निर्माण किया और उनको मारहान की और उसके साथीदार जो थे उन्होंने भी उनको मारहान की। इसलिए यह खटला न्यायालय में चला है और उसमें 1 साल की सज़ा और 5,000 रुपये जुर्माना न्यायालय ने उनको। सर, इसमें कुल कितने और आरोपित साथी थे उनके जिन पे हुआ है? और दूसरा, इसमें टोटल 5 लोग थे। इसको सुनील केदार साहब को पकड़ के। और इसमें प्रावधान है कि आगे वो अपील कर सकते हैं? अपील कर सकते हो। ये इसके खिलाफ में अपील कर सकते हो। कौन से कोर्ट में और किस न्यायाधीश महोदय के? और हाँ, ये वकील कौन थे? हाँ, ये केस में सुनील केदार साहब के और इतर आरोपी के वकील जो थे वो जलतारे साहब थे। सरकारी वकील के सरकारी वकील मैं था, अजय माहूरकर। और जज कौन थे? जज श्री मोटे मैडम थी, मोटे मैडम, एडॉक DJ5। मेरा नाम अजय माहूरकर। हमने तहसील के एक गांव में जहां श्रीमान सुनील केदार अपने एक सभा ले रहे थे, उस वक्त वहां हबीब भाई करके एक गरीब किसान है, वो दौड़ते आए और उन्होंने बताया कि विद्युत कंपनी के लोग उसके खेत का काफ़ी नुकसान कर रहे हैं और कोई परमिशन, कोई मुआवजा दिए बगैर ये कार्रवाई कर रहे हैं, तो मेहरबानी करके आप हमें उसमें से बचाइए। लोक प्रतिनिधि होने के कारण आमदार साहब तथा उनके कुछ सहकारी जगह पे गए और उन्होंने पूछताछ किया तो उस वक्त विद्युत कंपनी के अधिकारी लोग थे। इन्होंने बताया कि आपने इनको कॉम्पेंसेशन दिया नहीं, परमिशन लिया नहीं, फिर भी आप उनके खेत का नुकसान कर रहे हो, ये बात गलत है। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हो, क्या हो, तो बताया कि हम यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। तो उसके ऊपर दो बातें हो गई और उस वक्त के श्रीमान केदार साहब ने बताया कि हमने आपके ऊपर हम अभी कार्रवाई करेंगे, विधिमंडल में ये सब्जेक्ट उठाएंगे। तो इसलिए उन्होंने वापस नागपुर आपके अपने हेड ऑफिस में आके अपने वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की और एक कंप्लेंट जो कि झूठी थी वो लिख के पुलिस थाना गए और वहाँ वो कंप्लेंट पेश किया। फिर वो कंप्लेंट कहाँ गई मालूम नहीं, दूसरी कंप्लेंट दी गई। तो 353 कलम के अंतर्गत गुनाह कायम किया गया। सम्माननीय सेशंस कोर्ट में ये केस की पूरी गवाही इसमें पूरी हो गई। FIR देने में जो लेट हुआ वो गवाहों की कंडक्ट, फिरियादी की बर्ताव, ये सब बताते हमने ये बताया कि असल में मारझोड़ की घटना कोई हुई नहीं है, बल्कि अपने ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इसलिए इन्होंने खुद ही झूठी तकरार डाल दिया है। विद्वान न्यायाधीश महोदय ने सभी बातों के ऊपर गौर करके ये पाया गया कि कंप्लेनेंट की गवाही के ऊपर उन्होंने यकीन रख के सभी अभियुक्तों को सजा दी गई। अभी हमने पूरा जजमेंट तो पढ़ा नहीं, लेकिन केस हमने चलाई है। प्रोसिक्यूशन की क्या बहुत खामियां थी ये केस में, जो कि खामियां जरूर हाईकोर्ट के सामने उजागर होंगी। इसके खिलाफ में हाईकोर्ट में हम अपील कर रहे हैं। इसमें इस मामले में कुल कितने आरोपी थे जिनको इसमें सजा हुआ है? हाँ। और इसमें अभी तक जो जजमेंट है, कितनी सजा हुआ, कितना जुर्माना हुआ, क्या कुछ? हाँ, ये पूरी इसमें इनके साथ में इनके 3 सहकारी थे, तीनों को भी समान सजा दी गई और कुछ कलम में 1-1 साल, कुछ कलम में 6-6 महीने सजा दी गई, लेकिन टोटल और कुछ में दंड सुनाया गया। तो टोटल इफेक्टिव कन्विक्शन ये कॉन्करेंट है, सभी सजा एक साथ चलेंगी, तो 1 साल की सजा समझ लीजिए और करीबन 14,000 रुपये फाइन पर व्यक्ति दिया गया। ये कौन से कोर्ट में था और कौन से न्यायाधीश ने ये सजा सुनाई? क्या था? विद्वान सेशंस कोर्ट ही कही है, नागपुर। जज महोदय का नाम? जज महोदय मिसेस मोटे थी। ठीक। सर, आपका नाम?
कायम चंद्रशेखर जलता रहे। ठीक है।